झारखंड राज्य जात्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जी के पैलेस सखेलडीह में आज 2 दिवसीय 7वां राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघ के ऑल इंडिया संघ महासचिव राजीव डिवरी मौजूद थे। जहां सरकार से 25 सूत्री मांगों को लेकर वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को सदस्यों के बीच रखा। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए राजीव डिवरी ने कहा कि राज्य में कर्मचारी संघ का आज से 2 दिनों का सम्मेलन है। वर्तमान में कर्मचारियों पर चौतरफा हमला है, मजदूरों का और भी बुरा हाल है। लेबर कोड लागू किया गया है जो मजदूरों का गुलामी का कोड है। केंद्र सरकार ने मनरेगा जैसे उपयोगी रोजगार को समाप्त कर दिया है और जी राम जी लाए हैं। मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार मजदूरों को मिलना था। इसके अलावा देश की खनिज संपदा को देश के गिने चुने उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है। ये आज से शुरू होकर कल तक 2 दिन का राज्य सम्मेलन है झारखंड राज्य कर्मचारी राजपत्रित महासंघ का। तो 2 दिन इसका सम्मेलन चलेगा और इस सम्मेलन में जो पूरे मोदी सरकार द्वारा जो चौतरफा हमला श्रमिक वर्ग पर और कर्मचारी वर्ग पर चल रहा है, उस हमले के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने, लड़ाई शुरू करने को तेज करने के लिए एक योजना बनेगी और उसके लिए एक एक्शन प्रोग्राम्स तय किए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय एक चौतरफा हमला श्रमिक वर्ग पर चल रहा है। सबसे बड़ा हमला एक 4 लेबर कोड के रूप में आया है जो तमाम श्रम कानूनों को ख़त्म करके लाए गए हैं। इन 4 लेबर कोडों को हम गुलामी के कोड मानते हैं, मजदूरों की गुलामी के कोड हैं ये। इसके अलावा हमने देखा कि जैसे जैसे मनरेगा ख़त्म करके भी राम जी लाया गया है, वो एक अधिकार एक सबसे गरीब दबे कुचले लोगों को मिला था अधिकार रोजगार का, वो अधिकार उसमें ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पूरे देश में निजीकरण और ठेकाकरण का बुलडोजर ये सरकार चला रही है और चौतरफा ठेकाकरण किया जा रहा है, चौतरफा निजीकरण किया जा रहा है। देश के तमाम संसाधन, पूरी अर्थव्यवस्था ही असल में अडानी अंबानी जैसे कुछ शरीके पूंजीपतियों के हवाले कर दिया गया है। वो चाहे जंगल, ज़मीन, खान खदान से लेकर तमाम अर्थव्यवस्था को उन्होंने हाथों में दे दिया है और इन्हीं के ही मुनाफों को कैसे ये मुनाफे बढ़ते जाएं, इसके लिए इन्होंने ठेकाकरण टाइप की व्यवस्था को ये पूरी ताकत के साथ लागू कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम मजदूरी दी जाए मजदूरों को और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया सके। 12 घंटे का काम का नियम बना दिया गया है। तो ये जो चौतरफा याद हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये सरकार ने ओपीएस छीन लिया है, एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा का जो पेंशन का एक अधिकार था, उसकी जगह वो एनपीएस और यूपीएस ले आई है। तो ये जो तमाम हमले चल रहे हैं, इसके खिलाफ एक पूरी कार्य योजना इस सम्मेलन में तय होगी और इस सम्मेलन के जरिए कर्मचारी महासंघ की एक नई लीडरशिप भी चुनी जाएगी जो इस लड़ाई को, इन हमलों के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाए।